देश में अभी कोरोना संकट जारी है, लेकिन एक संकट है जो हर साल देश के कई ग्रामीण इलाकों में पहुंच जाता है और फिर जनता को बूंद बूंद के लिए तरसने को मजबूर कर देता है। इस संकट का नाम है जल संकट। गर्मी की दस्तक के साथ ही छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में जल संकट ने भी दस्तक दे दी है। जांजगीर में करीब 15 साल से बनाई जा रही योजना अब तक पूरी नहीं हो पाई, लिहाजा यहां लोग पीने के पानी की किल्लत झेल रहे हैं। तो वहीं जशपुर के कुनकुरी में लोगों को साफ पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर यानी कि छत्तीसगढ़ में जल संकट ने लोगों को परेशान कर दिया है। नलों से आपके घर तक आने वाला पानी कितना शुद्ध है, कितना साफ है, आपने कभी इसकी हकीकत जानने की कोशिश की? अगर नहीं तो आज देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं जशपुर के कुनकुरी के वाटर फिल्टर प्लांट की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पानी की टंकी के हालात देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी सफाई महीनों या सालों से नहीं हुई है। टंकी में कीचड़ की मोटी मोटी परतें जमी हुई हैं और इन्हीं टंकियों से शहर में पेयजल की सप्लाई होती है। शहर के लोग लंबे समय से गंदा पानी आने की शिकायतें भी कर रही हैं, लेकिन ना तो विभाग ना ही नगर पंचायत ने अभी तक समस्या पर ध्यान दिया। इसको लेकर जब लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग से अधिकारियों से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि फिल्टर प्लांट नगर पंचायत को हैंडओवर कर दिया गया है। ऐसे में टंकियों की साफ सफाई की जो जिम्मेदारी है वो नगर पंचायत कुनकुरी की है। गर्मी में थोड़ा नदी तरफ से कम आ रहा है पानी, इसलिए शहर में भी कम हो रहा है। कुनकुरी में और डुगडुगिया में पानी कम आ रहा है, इसलिए अभी काम जारी है, करते आ रहे हैं। वो सुधर जाएगा तो पानी मिल जाएगा। पानी का परेशानी तो हो रहा है थोड़ा, लेकिन सबको हल्का फुल्का मिल जा रहा है पानी। कीड़ा इतना गंदगी और इतना ये है, काई जमा हुआ है कि टंकी नगर पंचायत के लोग क्यों साफ नहीं करते हैं और साफ करवाते नहीं, फिल्टर क्यों नहीं करते हैं। तैयारी ये है कि जगह जगह जो है स्टॉप डैम बन रहे हैं, डबरी खुद रहे हैं और नाला बंधान कर रहे हैं और अपना जो हर घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में जल स्तर नीचे जाने की जो स्थिति निर्मित हो रही वो रुके। तो जांजगीर में हसदेव नदी से पानी लाने के लिए जारी जलावर्धन योजना से इस साल भी आम जनता को पानी नहीं मिल पाएगा। पहले विभागीय उदासीनता और ठेकेदार की मनमानी की वजह से काम लटका रहा और अब लॉकडाउन की वजह से इस साल भी ये काम पूरा नहीं हो पाएगा। आपको बता दें कि 2005 में शुरू हुए काम की शुरुआत लागत जो थी वो 6 करोड़ रुपए थी, जो धीरे धीरे 34 करोड़ रुपए हो गई, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया। सालों तक काम बंद रहने की वजह से पाइपलाइनें जर्जर हो चुकी हैं। वहीं ट्रीटमेंट प्लांट भी यहां पर काम नहीं कर रहे हैं। कहना गलत बिल्कुल नहीं होगा कि नगरपालिका प्रशासन की उदासीनता और ठेकेदार की मनमानी के चलते अभी भी काम पूरा नहीं हो पाया है और इससे लोगों को आने वाले समय में और भी ज्यादा परेशानियां होंगी। वर्तमान में तो कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन होने से कर्मचारी ना कहीं काम कर रहे हैं ना काम हो रहा है। अब वो तो कम से कम एक वर्ष और लग जाएगा। कितना परसेंट काम हुआ है अभी, कितना बचा हुआ है? अभी 60-65% करीब हो चुका है। हाँ। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ता है और लगातार बढ़ता भी जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का भी ये कहना है कि आगे जाके टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ेगा और उसी वजह से जो जल संकट है वो भी गहराता जाता है। हर साल हमने ऐसी तस्वीरें देखी हैं, लेकिन जो स्थिति पिछले साल भी बनी हुई थी वैसी स्थिति आज भी बनी हुई है। कोई भी जो प्रोसेस है, जो प्रोग्रेस है वो नहीं दिख रही है और यही वजह है कि इस बार भी भीषण गर्मी में छत्तीसगढ़ वासी फिर परेशान होंगे। हसदेव नदी का पानी फिर उन तक नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल, देखिए जी, गर्मी में दो तरह के संकट से जूझना पड़ता है लोगों को पानी को लेकर। अगर हम कहें तो एक तो ये कि शुद्ध पेयजल मुहैया नहीं हो पाता है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं वहां पे, और दूसरी तरफ अगर हम कहें तो पानी दूषित रहता है और उस पानी से लोग बीमारी की चपेट में आते जाते हैं। देखिए, अभी राजधानी रायपुर की ही बात करें तो यहाँ पे पीलिया की चपेट में सैकड़ों लोग आ चुके हैं। कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे वर्षों से पाइप
बदली नहीं गई, या जो है वो कई सारे इलाकों से ऐसी खबरें आई कि वहाँ पे पानी में कीड़े मिल रहे हैं और उन कीड़ों से ऐसी बीमारियां हो सकती है जो प्राण घातक भी हो सकती है। अब ये ज़रूर है कि आनन फानन में बैठ के तमाम चल रही है, आज भी जो जानकारी है कि महापौर बैठक ले रहे हैं, लेकिन तब जबकि सैकड़ों लोगों को पीलिया जैसी बीमारी पकड़ लेती है, उसके बाद अपने गिरफ्त में ले लेती है, उसके बाद इसके अलावा कई सारे ऐसे निचले इलाके हैं या शहरी इलाके भी है जहाँ से गर्मियों में पानी की किल्लत की लगातार तस्वीरें सामने निकल के आती है। और अभी जो अलग अलग जगहों से तस्वीरें अभी से निकल के सामने आने लगी है, कहीं पे शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा है, या कहीं पे पानी जितनी सप्लाई मात्रा में होनी चाहिए वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो ये अपने आप में एक बड़ी समस्या रही है पिछले सालों में भी, और निश्चित तौर पे इस पे सरकार को बेहद गंभीरता से देखना होगा। देखिए कुछ इलाके ऐसे भी हैं, जैसे दंतेवाड़ा के कुछ इलाके हैं या कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लाल पानी की समस्या है, वहाँ पे शुद्ध पेयजल लोगों को नहीं मिल पाता है, तो वो भी एक अलग तरह की समस्या है। हालांकि ये भी है कि स्थानीय स्तर पर जो जनप्रतिनिधि है या प्रशासन के जो लोग हैं उन्होंने वहाँ पे शुद्ध पेयजल की कुछ जगहों पे व्यवस्था भी की है, लेकिन अभी भी कई सारे इलाके हैं जो शुद्ध पेयजल प्राप्ति से अछूते हैं। तो एक बड़ी समस्या, और खासतौर पे गर्मियों में पानी की किल्लत की समस्या हम पिछले सालों में भी देखते रहे, तो इस साल भी सत्यप्रकाश, दो अलग अलग बातें आपसे जानना चाहेंगे। पहली तो ये कि बैकअप प्लान क्या है छत्तीसगढ़ सरकार के पास, अगर मान लीजिए आने वाले समय में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं तो क्या प्लान लेकर फिलहाल सरकार चल रही है। दूसरी बात ये भी कि पिछले साल भी हमने ये देखा था कि कई नदियों के संरक्षण को लेकर भी लगातार जो आदिवासी है ये मेहनत करते रहे, लेकिन उसका कुछ असरदार रिएक्शन फीडबैक वो मिला नहीं, और प्रशासन ने भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया नहीं। अगर हम इंद्रावती नदी की बात करें तो उसको लेकर भी संरक्षित उसको रखने के लिए, ताकि जो गांव है आसपास उसका पानी का इस्तेमाल किया जा सके, उसको लेकर क्या कुछ असरदार रवैया अभी तक देखने को मिला? देखिए हो क्या रहा है जिया कि सरकार स्तर पे हम पिछले साल की भी अगर बात करें या उससे पूर्व की भी बात करें तो ये जरूर है कि पिछले कुछ सालों में इसमें कसावट जरूर आई है। सरकार स्तर पे निर्देश जरूर दिए जाते हैं संरक्षण और संवर्धन के, चाहे वो तालाब हों, नदियां हों उनके, और इसके लिए विशेष तौर पे अधिकारियों को दिशा निर्देश भी मौके बेमौके सरकार स्तर पे जारी होते रहता है, ये भी हम देखते रहते हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पे जो अधिकारी हैं क्या वो उतनी तरजीह देकर उन मसलों पे काम कर रहे हैं, ये कमोबेश जो है इस पे सवाल उठता रहता है। और शायद एक बड़ी वजह यह है कि जल आपूर्ति शुद्ध हो, ये देखना बेहद ज़रूरी है। ज़रूर है कुछ जगहों पे फिल्टर प्लांट लगाए गए हैं, उन फिल्टर प्लांट के जरिए जो नगरीय निकाय क्षेत्र है वहाँ पे नगर निगम, इसके अलावा नगर पालिका और जो पंचायत स्तर के क्षेत्र है वहाँ भी हमने देखे हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे लगाए, लेकिन उसका रख रखाव कितना बेहतर तरीके से हो रहा है, क्या वहाँ पे खराबी है, क्या वहाँ से शुद्ध जल की सप्लाई हो रही है, क्या बराबर सप्लाई हो, ये सब देखना लोकल स्तर पे प्रशासन के जो तमाम अधिकारी हैं उनका काम होता है। और कई दफा ये देखने को मिलता है कि वो काम उतने ये बेहतर दो बड़ी तरीके से नहीं समस्याएं हैं सत्यप्रकाश, जिसको लेकर प्रशासन को जल्द ही कोई ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ वासियों को दिक्कत ना हो। पहली तो ये कि टाइम पर और पूरा इनफ पानी उन लोगों को मिले, और जो पानी मिल रहा है वो साफ हो, इस बात को खुद देखना होगा गंभीरता के साथ। जो स्थानीय प्रशासन है उनको कम से कम इस बात को लेकर गंभीरता से सोचना होगा, विचार करना होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आपने स्वदेश फिल्म तो जरूर देखी होगी। जैसे फिल्म में हीरो ने पूरे गांव को अंधेरे से मुक्त किया था, वैसे ही कोरिया के ग्रामीणों ने अपनी प्यास बुझाई है। बेलिया ग्राम पंचायत के आश्रित गांव पलारी डांड में पेयजल व्यवस्था नहीं थी। बार बार शिकायत करने के बाद भी जब मांग पूरी नहीं हुई तो ग्रामीणों ने खुद ही पहाड़ी से गांव तक पानी लाने का फैसला किया और लकड़ी की पाइप लाइन बना डाली, जिसे पहाड़ की चोटी पर मौजूद जल स्रोत से लगा दिया। गांव में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, फिर भी ग्रामीणों ने हार नहीं मानी और प्यास बुझाने के लिए खुद ही लकड़ी से 3 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बना डाली, जिसमें पानी की धार बहुत छोटी आती है, लेकिन ये करीब 25 परिवारों की प्यास बुझा रही है।